Hello bachcho, let's read the question. This question says that which cell organelles are associated with photorespiration? A. Chloroplast, spherosomes, lysosome. B. Chloroplast, peroxisome, mitochondria. C. Chloroplast, mitochondria nucleus. D. vacuole chloroplast, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन के साथ कौन कौन से ऑर्गेनल्स एसोसिएटेड होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू नो अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम एक वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज क्योंकि इस प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस भी नहीं होती है एंड ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, RUBP विच इज राइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। एंड क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टीज को शो करेगा एंड ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ phosphoglycerate along with one molecule of फॉस्फोग्लाइकोलेट। और अगर RUBP नॉर्मल कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट जो फर्दर एटीपी को यील्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है अगर हम वो देखें तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल ओवर हेयर इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज peroxisome and third over here is the माइटोकॉन्ड्रियन। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में RUBP कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन। RUBP क्या करता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड ये क्या फॉर्म करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ phosphoglycolate along with one molecule of phosphoglycerate which is PGA। अब ये जो phosphoglycolate है ये फर्दर क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोलेट एंड ये जो ग्लाइकोलेट है ये डिफ्यूजन करता है इनटू पेरोक्सिसोम। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्लाइकोलेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइऑक्सिलेट और फर्दर ग्लाइऑक्सिलेट मॉलिक्यूल क्या करता है, ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द एडिशन ऑफ एन अमाइनो ग्रुप विच इज NH2 ग्रुप। नाउ फर्दर ये जो ग्लाइसिन बना है इसकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है नेक्स्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन। अब ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं अनदर अमाइनो एसिड विच इज सेरीन। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन सेरीन को बनाएंगे और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कर देंगे और अमाइनो ग्रुप का भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, ये फर्दर पेरोक्सिसोम में जाएगा एंड ये रीयूज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन अगेन। और जो सेरीन बना है, सेरीन क्या करेगा, सेरीन की ट्रांसपोर्टेशन होगी बैक इनटू द पेरोक्सिसोम एंड सेरीन इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लिसरेट एंड ये ग्लिसरेट क्या करता है, फाइनली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है विद द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जिसमें कि एक ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाता है एंड हमारे पास क्या बचता है, ADP प्लस PI। तो हमने यहाँ इस प्रोसेस से क्या कंक्लूड किया कि इस प्रोसेस में हमारी ATP का कंजम्पशन हो गया है एंड हमारे पास कुछ भी यील्ड नहीं आया है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस। जो तीन ऑर्गेनल्स फोटो रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड हैं दीज आर ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।